सभी बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, हमने साख्य एवं शब्द में साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम शब्द पाठ का अध्ययन करेंगे। कुछ पंक्तियाँ हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, तो संदर्भ हो जाएगा हमारी शब्द पाठ पुस्तक के साखी एवं शब्द पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। प्रसंग में हम देखते हैं कि इस पद में बताया गया है कि ईश्वर तो घट घट के पास ही हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मा को कहीं बाहर खोजना व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घट घट में जो ढूंढते हैं वह ढूंढना क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि वह क्या है? वो तो हर जगह है। वो तो प्रत्येक प्राणी के पास है, उसके घट में बसे हैं। वे ना तो मंदिर में रहते हैं, न मस्जिद में रहते हैं, न काबा में, न कैलाश में रहते हैं। अर्थात किसी धार्मिक स्थान पर उन्हें खोजना क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि वो क्या है? हर जगह है। वे किन्हीं धार्मिक क्रिया और कार्यों में भी नहीं है, तथा वे योग साधना या संन्यास में भी नहीं है। सूरत कबीरदास जी आगे कहते हैं, इसलिए धर्म कर्म योग और वैराग्य सब करना क्या है? मनुष्य के लिए व्यर्थ है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे तो वे तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की खोज में ही उनसे मिलन हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, स्पष्ट सुन लो कि ब्रह्मा तो सभी प्राणियों की श्वासों में रहते हैं, अतः उन्हें कहीं बाहर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो हर प्राणी में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। हमें कहीं भी उनको खोजने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे अंदर भी है, हर स्थान पर है, घट घट में निवास करने वाले। वो किसी मंदिर में, वो किसी मस्जिद में, वो किसी काबा में या किसी कैलाश में नहीं है, वो हर जगह है। और जो मनुष्य उनको धार्मिक स्थान पर ढूंढता है, उनको ईश्वर की खोज, उनकी ईश्वर को प्राप्ति नहीं मिलती, अपितु वो तो हर जगह है। कबीरदास जी कहते हैं। आगे कुछ पंक्तियां हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूट कपट काया निष्कया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम घीना। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की आंधी आते ही मेरे हृदय में जो भ्रम था, भ्रम रूपी छप्पर की जो टटिया, अपन जो लकड़ी का जो पतला पतला होता है ना, उसका बनाते हैं टटिया, जैसे बाड़ा बनाते हैं, उसमें रख देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह ज्ञान की जो क्या थी? आंधी थी, भ्रम रूपी थी। ज्ञान के आगमन से वह भ्रम क्या हो गया है? टूट गया है, उड़ गया है। अर्थात अब मैं भ्रमित नहीं हूं। कबीरदास जी कहते हैं मैं भ्रमित नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसकी प्राप्ति हो चुकी है? ज्ञान की। अब मुझे सांसारिक माया बांध कर नहीं रख सकती। मेरे अंदर मोह ममता रूपी जो बलिंडा था, जो भ्रम था, वह क्या हो चुका है? टूट चुका है। मैं मोह ममता से मुक्त हो गया हूं। संसार की वासनाओं, इच्छाओं का जो छप्पर मुझ पर छाया था, वह अब क्या हुआ है? गिर चुका है। मुझे भटकाने वाली जो दुर्बुद्धि थी, उसका भेद खुल गया है। अज्ञात और वासनाओं से घिरा जीवन अब ज्ञान युक्त हो गया है। हम दूसरे लोग जो बताते हैं तो हम वही चीज मान लेते हैं, जबकि वह चीज गलत भी हो सकता है। क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? उनके बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान अर्जित होता है, जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो जो दूसरे लोग हमें जो बात कहते हैं, अज्ञानी लोग, वह बात पर हमारा फिर भ्रम क्या होता है? टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, क्योंकि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है।
अब संतों ने योग की युक्तियों से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांध दिया है। अब इसमें से इच्छाओं का पानी नहीं टपकता, अर्थात अब हृदय में इच्छाएं नहीं जगती। शरीर में से छल छिद्र का कूड़ा निकल गया है। अब मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात उनको पा लिया है, उनके दर्शन कर लिए। ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर की प्रेम रस की जो वर्षा, उसके प्रेम रस के भक्तजन भीग गए हैं। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का समस्त अंधकार क्या होता है, क्षीण हो जाता है, मिट जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को सुप्रभात।